नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे एंटी करप्शन में ड्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं, इन पर हमें कैसे काम करना है, इसका हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। साथियों, रिसेंटली कोरोना महामारी ने कोर्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट किया है और ख़ासकर जब हम बड़े मुकदमों को लड़ने जाते हैं और हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं हैं तो किसी भी रूप में हम मुकदमे में अपनी जीत दर्ज नहीं करा सकते हैं। साथियों, मैंने रिसेंटली कई मामलों में ये ऑब्जर्व करा है जहां पर खासकर वीडियो हियरिंग हो रही है। वी आर नॉट प्रिपेयर एज फार एज ड्राफ्टिंग इज कंसर्न। साथियों, होता क्या कि जब हम कम्युनिकेशंस में होते हैं तो अगले के पास हमारे कम्युनिकेशन कैसे एफिशिएंटली पहुंच पाए, इस पे हमें वर्कआउट करना होता है। साथियों, एक बात आप नोट रखिएगा, जब आप 10वीं में थे, 12वीं में थे या अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर जो एग्जामिनर है या जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसके पास भले ही आप नहीं पहुंचे पर वहां तक क्या पहुंचा, आपकी लिखावट, आपके थॉट्स, और उसी लिखावट और थॉट ने उसको इम्प्रेस किया और उसने आपके पक्ष में अच्छा मार्किंग किया। जब हम ऑर्डिनरी कोर्स में अपना ड्राफ्टिंग करते हैं या ऑर्डिनरी कोर्स में अपनी बात को लिखते हैं तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, भले ही हम कितने ही ज्ञानी हो। पर ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, पर आपका ज्ञान भले ही कम हो पर आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी मजीबी है, आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी सिंपल है, आपका कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंट है कि बच्चा भी उसे आसानी से समझ सकता है, तो यकीन मानिएगा कि आपको आपकी केस में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथियों, अक्सर मैं देखता हूं एंटी करप्शन मैटर्स में या एंटी करप्शन के फर्दर कॉम्प्लिकेट ड्राफ्टिंग मैटर्स में कि हम सब कुछ लिख डालते हैं, सब कुछ सीधा सीधा लिख दिया हमने 1 2 3 4 करके, पर इसका रिजल्ट क्या है, 0। आप सोचिए कि जब हम खुद किसी बात को समझने की चेष्टा करते हैं तो हमें जितना मटेरियल क्लासिफाइड फॉर्म में मिलेगा, जितना मटेरियल इजी फॉर्म में मिलेगा, हमारे लिए समझना और उस पर वर्कआउट करना उतना ही इजी होगा। साथियों, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं वहां पर डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट टाइप के जजेस जो हैं आपको मिलेंगे। कोई पॉइंट को जो है जल्दी पकड़ता है, कोई पॉइंट को जो है जल्दी नहीं पकड़ पाता है। पर हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब चूंकि ये कम दिमाग का व्यक्ति है, इसको नॉलेज नहीं है, तो हम इससे फैसला भी जो है नहीं कराना चाहते हैं। आपको फैसला कराना होगा, जस्टिस सिस्टम पे जो है बिलीव करना होगा, बट साथ साथ आपको अपनी ड्राफ्टिंग पर भी वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ड्राफ्टिंग में वर्क नहीं कर पाते हैं तो किसी भी रूप में आप एक अच्छा रिजल्ट एंटी करप्शन केसेस में नहीं ले पाएंगे। साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 सूत्र बताने वाला हूं। यदि आपने वो अपनी बेसिक ड्राफ्टिंग्स में उतार दिए तो यकीन मानिएगा कि आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी एफिशिएंट होने वाली है, काफ़ी अपीलिंग होने वाली है और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। साथियों, ड्राफ्टिंग करते समय हम क्या क्या ध्यान रखें, मैं आपको आज बताने वाला हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरा एक प्रोटोकॉल है कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है ताकि जो जो चीज़ बता रहा हूं वो काफ़ी काम की है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने गेन की है, आपको बता रहा हूं ताकि आप भी जो है गेन कर सकें। साथियों, अब आ रहे हैं हम नियम नंबर 1 के ऊपर। साथियों, सबसे पहले जिस चीज़ की हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके सेंट्रल पॉइंट को हमें ढूंढना होगा। कई बार ये होता है कि हम सेंट्रल पॉइंट नहीं ढूंढ पाते हैं और कई बातें जो काम की नहीं होती हैं, वेस्टेज है, उस तक को लिख डालते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि जज कन्विंस नहीं होता है और हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात हमें नियम नंबर 1 में लिखना होगा कि हम जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका सेंट्रल पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपन उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए जो है बेल लगा रहा है। अब बेल भी 2 तरीके की है, या तो एंटिसिपेटरी हो या फिर रेगुलर बेल हो। अब दोनों के ऑब्जेक्ट्स, दोनों के नेचर जो हैं अलग अलग हैं। अगर व्यक्ति रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो कस्टडी में है, और कस्टडी का पीरियड कितना है, कब से वो कस्टडी में है, कितना टाइम से है, कितना टाइम से वो प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहा है, कि प्रोसीडिंग फास्ट चल रही है, धीरे चल रही है, उसके भविष्य पर, उसके केस पर उसका क्या असर पड़ रहा है। दीज आर द नेचर, दीज आर सेंटर पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी एम्फेसाइज्ड कि कैसी क्या एविडेंसेस फाइल पर हैं जिसके माध्यम से प्रोसिक्यूशन फर्दर डिटेंशन को, फर्दर कस्टडी को अप्रूव करना चाहती है, हमें उसको ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें सेंट्रल पॉइंट पे एम्फेसिस करना होगा। यू गॉट द पॉइंट ना। अब हम आते हैं एंटिसिपेटरी पे समझाने के हिसाब से। अब एंटिसिपेटरी में क्या है, व्यक्ति बाहर है, उसकी लिबर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए सेंट्रल पॉइंट क्या है कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 41A CRPC काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर मैंने कई बार डिस्कस भी किया है
कि अगर आपका ऑफेंस में पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर से कम है तो वहां पर आपको 41A का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस पर कई अथॉरिटियां रिसेंटली आ चुकी है। तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप एंटी करप्शन की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में जाएंगे और इसके साथ साथ नेचर को, इसके साथ साथ ग्रेविटी को, इसके साथ साथ सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस को भी देखेंगे। तो वहां पर हमें ड्राफ्टिंग करने में इजी रहेगा और हम सेंट्रल पॉइंट को जो है मिस नहीं करेंगे। ये तो हो गया नियम नंबर 1। अब हम आ रहे हैं नियम नंबर 2 के ऊपर कि जब भी ड्राफ्टिंग करें तो कूल होके करें। एक कॉफी जो है साथ जरूर लेके बैठो। इसमें क्या होता है कि बहुत पेशेंस ड्राफ्टिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। और ड्राफ्टिंग जितना हो सके मॉर्निंग में करो या नाइट में करो। बेनिफिट क्या मिलेगा इसको आप नोट कर लो। बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी हम एकांत में होते हैं तो सोचने का जो है हमें अच्छा टाइमिंग मिल सकता है। सोचने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है फाइल के ऊपर, जो फोकस है, वो भी एफिशिएंट जो है रहता है। तो ड्राफ्टिंग का टाइम जो है मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का रखें, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और जब भी ड्राफ्टिंग करने बैठें तो अपने घर वालों को, बच्चों को दूर रखें। कारण क्या है कि सारा काम जो है फोकस का है। और इसके साथ साथ यदि हो सके तो फोन को जो है स्विच ऑफ करके रखें। कारण क्या होता है कि आप कोई चीज़ लिखने बैठे हैं, किस चीज़ पे जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं और अल्टीमेटली किसी का फ़ोन आ गया या किसी ने आपको जो है बुला लिया तो वहाँ पर पूरा का पूरा फोकस जो है आपका हट जाएगा। तो बेस्ट टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में कर लें, या बेस्ट टाइमिंग क्या है, इवनिंग में कर लें। तो वहाँ पर फोकस खत्म होने की स्थितियाँ जो है वो नहीं रहती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ योर केस। आपको आपके केस को देखना होगा, उसकी एविडेंसेस को देखना होगा, उसके फैक्ट्स को देखना होगा और ऐसी स्टोरी तैयार कीजिए जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसको हर कोई जो है समझकर अपना एक कंक्लूजन जो है ड्राइव कर सकें। जब मैं ड्राफ्टिंग करने बैठता हूं तो मैं सबसे पहले इन ड्राफ्टिंग्स को अपने जूनियर से जो है चेक कराता हूं कि भाई उनका व्यू क्या है। फिर मैं चेक कराता हूं मेरे सीनियर से, फिर मैं खुद चेक करता हूं। जब मुझे एक कंक्लूजन व्यू जो है मिल जाता है किसी ड्राफ्टिंग के ऊपर तो मुझे लिखाने में, फर्दर वर्कआउट करने में जो है काफ़ी ईजी रहता है। तो वहीं पर जो है ड्राफ्टिंग स्टेबल होती है और वहीं पर चांसेस सक्सेस के जो है बढ़ जाते हैं। तो कोर्ट में क्या होगा या क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है जी, पर आप मनोबल से, आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से जो है तैयार नहीं हो, आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, पॉइंट वाइज नहीं है, हेडिंग वाइज नहीं है, तो आप जो है कैसे जीत पाओगे। तो ये कुछ फंडामेंटल हैं जो कि एक्सपीरियंस से आए, जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूं। साथियों, टॉपिक अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।